हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो हमारे सीरीज़ की पार्ट सेकंड है। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फीमेल क्लाइंट कंप्लेन्स टू द नर्स एट द हेल्थ डिपार्टमेंट दैट शी हैज़ फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लाइट हेडनेस. Her history reveals no significant medical problem. She states that she is always on a fat diet without any vitamin supplements. Which test should the nurse expect? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फीमेल क्लाइंट कंप्लेन करती है नर्स से कि वो बहुत ही फटीग मतलब बहुत ही कमजोरी जैसे फील कर रही है, उसे सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है और उसका सर बहुत ही जैसे हल्का या कह सकते हैं थोड़ा उसको चक्कर जैसे लग रहा है। जब उसकी हिस्ट्री फाइंड आउट की गई तो वहाँ पे कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं मिली। उसने ये भी बताया कि वो फैट डाइट ज़्यादा लेती है और विटामिन सप्लीमेंट नहीं लेती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नर्स कौन सा टेस्ट पहले करवाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन है पेप्टिक अल्सर स्टडीज, कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूडिंग हेमेटोक्रिट एंड हीमोग्लोबिन, जेनेटिक टेस्टिंग, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूडिंग हेमेटोक्रिट एंड हीमोग्लोबिन। नॉर्मली सीबीसी करवाएंगे जिसमें हीमेटोक्रिट भी इंक्लूड करेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन व्हाट शुड बी द हाईएस्ट प्रियोरिटी एक्शन। अगर किसी भी पर्सन या किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो प्रियोरिटी या सबसे पहले हमें क्या करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका परफॉर्मिंग सीपीआर, स्टैंड फॉर चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथ। बी है अप्लाइंग एन आइस पैक टू द फोरहेड। सी है आपका एडमिनिस्ट्रिंग पेन रिलीफ मेडिकेशन। डी है चेकिंग द क्लाइंट्स या फिर पेशेंट्स आईडी। तो यहाँ पे प्रियोरिटी बेसिस आपको ये सब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको वहाँ पे सीपीआर देना है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी का सबसे मेन कॉज क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एयर पोल्यूशन, जेनेटिक फैक्टर्स, स्मोकिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ राइट आंसर आपका होगा स्मोकिंग। स्मोकिंग सबसे प्राइमरी या कॉमन कॉज होता है सीओपीडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a 58-year-old patient presents with altered bowel habits and bleeding per rectum. Examination and sigmoidoscopy showed an ulcer. What is the single most likely diagnosis? एक 58-year-old person है जिनको अल्टर्ड बॉवेल हैबिट या फिर कह सकते हैं उनकी बॉवेल हैबिट्स डिस्टर्ब हो गई है, उनको ब्लीडिंग हो रही है। जब सिग्मोइडोस्कोपी किया गया तो उनको अल्सर बताया गया। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा सिंगल मोस्ट या कौन सा डायग्नोसिस यहाँ पे किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, सेकंड है सिलियाक डिजीज, थर्ड है क्रॉन्स, फोर्थ है यूसी अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिफ्थ है आपका इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका कोलोरेक्टल कार्सिनोमा डायग्नोस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ क्लाइंट is this in the second stage of labor has been pushing for almost an hour. Which of the following intervention is the most appropriate for the client at this stage? एक client है या कह सकते हैं एक वुमेन है जो लेबर के सेकेंड स्टेज में है, वो लगभग 1 आवर से पुश कर रही है डिलीवरी करवाने के लिए। तो इसमें से कौन सा ऐसा इंटरवेंशन होगा जो क्लाइंट के सेकेंड स्टेज के हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट या सबसे सही होगा। ऑप्शन है हमारे ऑफर क्लियर फ्लूइड इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में उनको फ्लूइड दिया जाएगा, इनकरेज एम्बुलेशन, मदर को कहा जाएगा या फिर जो वुमेन लेबर स्टेज में है उनको चलने के लिए कहा जाएगा। थर्ड है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू पुश विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन, या उनको बोला जाएगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब वो पुश करें, या फिर इनकरेज फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पोजीशन, या फिर वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज करती रहें। तो यहाँ पे सबसे एक्यूरेट या सबसे सही आंसर होगा आपका इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू पुश विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन। अगर लेबर में है मदर तो उसको हम कहेंगे जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस टाइम वो पुश करे या प्रेशर अप्लाई करे जिससे डिलीवरी करवाई जा सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज रिसीविंग इंट्रावेनस हेपरिन थेरेपी, व्हाट इज द एंटीडोट दैट शुड बी अवेलेबल इन केस ऑफ ब्लीडिंग। एक क्लाइंट है या एक पेशेंट है जो हेपरिन थेरेपी या हेपरिन मेडिकेशन उसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है,
तो ब्लीडिंग के केस में या कोई कॉम्प्लिकेशन के लिए हमें कौन सा एंटीटोड रखना है? ऑप्शन है आपका प्रोटामिन सल्फेट, नार्कान, डिलैंटिन या विटामिन के। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट आपका एंटीटोड है हेपरिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While changing the dressing, nurse inspect that wound area become redness and swelling and induration. What is possible complication? क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक नर्स ड्रेसिंग चेंज कर रही थी तो उसने देखा कि वुंड एरिया पे काफ़ी रेडनेस हो गया है, स्वेलिंग हो गई है। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? ऑप्शन है आपके इन्फ्लामेशन, एविशरेशन, डिहेंसेंस या इन्फेक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका इन्फेक्शन। ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वुंड पे, रेडनेस, स्वेलिंग, इंड्यूरेशन, ये सब इन्फेक्शन के साइन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 32-year-old मैन इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय एम्बुलेंस आफ्टर ही सस्टेन्ड अ हाउस फायर। एक 32 ईयर का आदमी लाया गया इमरजेंसी में एम्बुलेंस से, जो हाउस फायर में मतलब रह गया था, कह सकते हैं कि बर्न हुआ था। ऑन एग्जाम द पेशेंट इज कॉन्शियस बट इन सीवियर डिस्ट्रेस ड्यू टू पेन। जब एग्जामिनेशन किया गया तो हमें फाइंडिंग हुई कि पेशेंट कॉन्शियस है बट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस या बहुत ज़्यादा दिक्कत में है पेन की वजह से। ही हैज़ हर्सनेस ऑफ वॉइस, बर्न अराउंड द नेक एंड बर्न नोज हेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट? जब फाइंडिंग किया गया तो उसकी वॉइस सही से आ नहीं रही थी, बर्न था उनके नेक के आसपास, नोज के हेयर भी जल गए थे। तो इसमें सबसे इनिशियल या सबसे पहले कौन सा मैनेजमेंट करना है? तो ऑप्शन है आपके इंट्यूबेशन, ऑक्सीजन बाय फेस मास्क, नेक्स्ट है इंट्रावेनस मॉर्फिन फॉर एनाल्जेसिया, या डी है आपका डिब्रिटमेंट ऑफ द बर्न एंड एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल एंटीबायोटिक, ई है इंट्रावेनस फ्लूइड। तो यहाँ सबसे पीरियोरिटी बेसिस पे हम देखें तो पेशेंट को इंटूबेशन करेंगे क्योंकि वो नेक के पास जल गया है। तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी या ब्रीथिंग प्रॉब्लम को हमें फर्स्टली सॉल्व आउट करना है। तो द राइट आंसर विल बी इंटूबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अ पीडियाट्रिक क्लाइंट विद अस्थमा हैड जस्ट रिसीव omalizumab Xolair. The nurse determines that the client might be suffering a life-threatening effect in which of the following? एक पीडियाट्रिक क्लाइंट है या कह सकते हैं एक बच्चा है जो अस्थमा से सफ़र कर रहा था और उसको ज़ोलैर दवा दी गई। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच्चा सफ़र कर रहा है तो कौन से ऐसे सिम्टम है जो शो होंगे जिससे आप ये फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हेडेक एंड डिजीनेस, सेकंड है नोजिया एंड वॉमिटिंग, थर्ड है स्वेलिंग ऑफ द टंग एंड लास्ट है जॉइंट पेन। तो यहाँ सबसे एक्यूरेट है आपका स्वेलिंग ऑफ द टंग। इससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट हो रहे हैं। तो राइट आंसर होगा स्वेलिंग ऑफ द टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मदर ब्रिंग्स हर 2-year-old मेल चाइल्ड इन अ इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक मदर अपने 2 साल के बच्चे को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आई। द चाइल्ड इंजेस्टेड अ डिटर्जेंट पाउडर 2 hours अगो। बच्चे ने क्या किया था कि डिटर्जेंट पाउडर 2 घंटे पहले खा लिया था या मुंह में डाला था। देयर इज नो इंट्राओरल बर्न एंड चाइल्ड इज अदरवाइज स्टेबल। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? बच्चे के मुंह के अंदर कोई भी बर्न नहीं है और चाइल्ड की कंडीशन भी क्या है, स्टेबल है। तो आप सबसे पहले एज अ नर्स क्या करोगे? ये आपके कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हायर में आप जाएंगे, एम्स हुआ, SGPGI, RML, ESIC, मोस्टली सब में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना होता है और एक्यूरेटली आंसर देना होता है। तो हमने क्वेश्चन तो डिस्कस किया, अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं। फर्स्ट है गिव ओरल फ्लूइड, सेकंड है गैस्ट्रिक लैवेज, थर्ड है एक्टिवेटेड चारकोल, थर्ड है फोर्थ है इंट्रावेनस फ्लूइड, फिफ्थ है इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो यहाँ पे फर्स्ट आप क्या करेंगे, गिव ओरल फ्लूइड। जैसा कि हमने ये देखा कि कोई भी इंट्रा ओरल बर्न या ओरली बर्न नहीं है तो हम यहाँ पे ओरल फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। तो द राइट आंसर विल बी गिव ओरल फ्लूइड। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल